पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंग ना लिपाऊं, काहे भवानी तेरा अंग ना लिपाऊं। काहे का चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। हरे हरे गोबर तेरा अंग ना लिपाऊं, हरे हरे गोबर तेरा अंग ना लिपाऊं। गज मोती चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। जागे रानी पिंडिया जागे रानी ज्वालपा, जागे रानी पिंडिया जागे रानी ज्वालपा। जग रही जगमग जोत, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहले पहर तेरा किया है भजन माँ, पहले पहर तेरा किया है भजन माँ। किया है भजन तेरा किया सुमिरन माँ, किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ। दीजो दीजो बुध पर काश, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। दूजे पहर तेरा किया है भजन माँ, तुझे पहर तेरा किया है भजन माँ। दीजो दीजो अन धन दान, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। तीजे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, तुझे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ। दीजो दीजो भक्ति का दान, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, चौथे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ। करूं मैं भजन तेरा करूं सिमरन माँ, करूं मैं भजन तेरा करूँ सिमरन माँ। दीजो दीजो मुक्ति का दान, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। आदि नीर मुख मंडल अंबिका, आदि नीर मुख मंडल अंबिका। जल पर ज्योत पर काश, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। प्रथमे उपजे हो आप नारायण, आप नारायण रूप नारायण, द्वितीय सावल मत, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। तीजे पहर तेरा प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सावल माई, सावल कहते कन्या स्वरूप, तृतीय उपजे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि को चलाने के लिए उनसे प्रार्थना करी भगवती माँ ने कि मुझे वरो, तीनों ने बारी बारी मना कर दिया। उस पल भगवती माँ ने तीन स्वरूप बनाए, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शंकर जी के साथ आदि शक्ति स्वयं भगवती मां पार्वती के रूप में, कि चौथे सकल संसार, पांचवें उपजे पांच पांडव, छठा नारायण देव, सातवें उपजे सात दीप, अष्टवें अष्टभुजी भाई, नौवें उपजे नौ नौ नाथा, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजे 11 दुनिया, 12वें 12 मास 12 राशियां मारी, 13वें उपजे 13 रतन, समुद्र मंथन हुआ उस समय 13 रतन थे। जो 14वां था वो क्या चीज थी वो बताएगा आपने? विष। उस विष को किसने पिया? जिस समय उन्होंने पिया उनका कंठ कैसा हुआ? नाम क्या पड़ा? नील। सावन का महीना जयकारा तो लगा, बोलो शंकर भगवान की। 13वें बजे 13 रतन, 14 भवन प्रकाश, 7 आकाश में 7 पाताल। 15वें बजे 15 तिथियां जो श्राद्ध अभी आने वाले हैं हम पितरों के लिए करते हैं। 16 कला संपूर्ण, सृष्टि पर 2 ही भगवान है जो 16 कला संपूर्ण है। एक हमारी भगवती माँ और दूसरे श्री कृष्ण भगवान।
आधी आधी रात माने शेर सजाया, पाखर पाया कहां चल पड़ी आधी रात। अब ये भगवती माँ से हनुमान जी वार्तालाप कर रहे हैं, आपने ताली जरूर बजानी है। आधी आधी रात माने शेर सजाया, आधी आधी रात माने शेर सजाया, शेर सजाया सोना पाखर पाया, शेर सजाया सोना पाखर पाया। कहाँ चली आधी रात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। भगता मेरे आने यगन कराया, भगता मेरे आने यगन कराया। वहाँ मैं चली पर भात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। लंगर वीर तेरिया अर्जा जो करदा, लंगर वीर तेरिया अर्जा जो करदा। मैनू भी ले चलो नाल पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तू मत डरियो बालक मेरे, बालक मेरे जी बछड़े मेरे, मैं तेनू तारन आई पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। मैनू डर किसदा शेरा वाली, शेरा वाली जोता वाली, तेरा ही नाम आधार पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। हस रस पुछ दिए बेटे नु माता, पूछ दिए बेटे नु माता, क्या मेरी पेट ले आयो पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। हस रस पूछती है बेटे को माता क्या मेरी भेंट लाया। अभी हमने आपको बताया भगत ध्यानु को वरदान मिला, वो नारियल की भेंट आज हम भगवती माँ हमारे घर आई उसे अर्पण करने जा रहे हैं। सबसे पहले परिवार के लोग माँ को भेंट अर्पण करेंगे, उसके बाद जो भक्त नारियल लाए इनके पीछे कतार में आकर बारी बारी नारियल की भेंट माँ को अर्पण कर सकते हैं। जिनके पास नारियल है वो आ जाए, सभी बारी बारी नारियल की भेंट माँ को अर्पण करें। उसके साथ साथ कलश अर्पण होगा, बाटे का भोग लगेगा, फिर हम आपको बताएंगे तारा कौन थी, रुक्मन कौन थी। आए सभी आए, सबसे पहले परिवार के लोग आगे आ जाइए। अच्छे राखो शरीर, निरोगी काया दो, हर रोग से दूर रखो। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो कि गोरख हटड़ी गोरख जागे, दिल्ले बाल गोदाई, दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे, जागे नगर कोट महामाई, बिना तेल बिना बाती बिना घी के माँ की ज्योत विराजमान है। कि पाताल लोक का सीना चीर कर भगवती ज्वाला ने सब भक्तों का उद्धार किया। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। आए कोशिश करेंगे, शब्द समझ आए तो मेरे साथ जरूर बोलिए। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंग ना लिपाऊं, काहे भवानी तेरा अंग ना लिपाऊं, काहे का चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। हरे हरे गोबर तेरा अंग ना लिपाऊं, हरे हरे गोबर तेरा अंग ना लिपाऊं, गज मोती चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे,
तीजो अन धन दान पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तीजे पहर तेरा करूं मैं भजन मां। तीजे पहर तेरा करूं मैं भजन मां। तीजो तीजो भक्ति का दान पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन मां। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन मां। करूं मैं भजन तेरा करूं सिमरन मां। करूं मैं भजन तेरा करूं सिमरन मां। तीजो तीजो मुक्ति का दान पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। आदि निर्मुख मंडल अंबिका। आदि निर्मुख मंडल अंबिका। जल पर ज्योत पर काश पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। प्रथमे उपजे आप नारायण। आप नारायण रूप नारायण। द्वितीय सावल मत पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तीजे पहर तेरा प्रथमे उपजे आप नारायण। द्वितीय सावल माई। सावल कहते कन्या स्वरूप। तृतीय उपजे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को चलाने के लिए। उनसे प्रार्थना करी भगवती मां ने कि मुझे वरो। तीनों ने बारी बारी मना कर दिया। उस पल भगवती मां ने तीन स्वरूप बनाए। ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शंकर जी के साथ आदि शक्ति स्वयं भगवती मां पार्वती के रूप में। कि चौथे सकल संसार। पांचवें उपजे पांच पांडव। छठा नारायण देव। सातवें उपजे सात दीप। अष्टवें अष्टभुजी भाई। नौवें उपजे नौ नौ नाथा। 10वें 10 अवतार। 11वें उपजे 11 दुनिया। 12वें 12 मास 12 राशियां हमारी। 13वें उपजे 13 रतन। समुद्र मंथन हुआ उस समय 13 रतन थे। जो 14वां था वो क्या चीज थी वो बताएगा आपने? विष। उस विष को किसने पिया? जिस समय उन्होंने पिया उनका कंठ कैसा हुआ? नाम क्या पड़ा? नील। सावन का महीना जकारा तो लगा बोलो शंकर भगवान की। 13वें बजे 13 रतन। 14 भवन प्रकाश। 7 आकाश में 7 पाताल। 15वें बजे 15 तिथियां जो श्राद्ध अभी आने वाले हम पितरों के लिए करते हैं। 16 कला संपूर्ण। सृष्टि पर 2 ही भगवान है जो 16 कला संपूर्ण है। एक हमारी भगवती माँ और दूसरे श्री कृष्ण भगवान। आधी आधी रात माँ ने शेर सजाया। पाखर पाया कहाँ चल पड़ी आधी रात। अब ये भगवती माँ से हनुमान जी वार्तालाप कर रहे हैं। आपने ताली जरूर बजानी है। आधी आधी रात माँ ने शेर सजाया। आधी आधी रात माँ ने शेर सजाया। शेर सजाया सोना पाखर पाया। शेर सजाया सोना पाखर पाया। कहाँ चली आधी रात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। भगता मेरे आने यगन कराया। भगता मेरे आने यगन कराया। वहाँ मैं चली पर भात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। लंगर वीर तेरिया अर्जा जो करदा। लंगर वीर तेरिया अर्जा जो करदा। मैनू भी ले चलो नाल पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। तू मत डरियो बालक मेरे। बालक मेरे जी बछड़े मेरे। मैं तेनू तारन आई पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। मैनू डर किसदा शेरा वाली। शेरा वाली जोता वाली
पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। हस रस पुछ दिए बेटे नु माता, पूछ दिए बेटे नु माता, क्या मेरी भेंट ले आयो पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। हस रस पूछती है बेटे को माता क्या मेरी भेंट लाया। अभी हमने आपको बताया भगत ध्यानु को वरदान मिला, वो नारियल की भेंट आज हम भगवती माँ हमारे घर आई उसे अर्पण करने जा रहे हैं। सबसे पहले परिवार के लोग माँ को भेंट अर्पण करेंगे, उसके बाद जो भक्त नारियल लाए इनके पीछे कतार में आकर बारी बारी नारियल की भेंट माँ को अर्पण कर सकते हैं। जिनके पास नारियल है वो आ जाए, सभी बारी बारी नारियल की भेंट माँ को अर्पण करें। उसके साथ साथ कलश अर्पण होगा, बाटे का भोग लगेगा, फिर हम आपको बताएंगे तारा कौन थी, रुक्मन कौन थी। आए सभी आए, सबसे पहले परिवार के लोग आगे आ जाइए। बेटा ले ले जगती दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के चूड़े वाली बाँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के, चूड़े वाली बाँ कट के, मेहंदी वाले हाथ कट के। बेटा ले ले जगती दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के। और चढ़ावण फूल पता से जी पाना दे बात, अछड़ा ले आया तेरा नाम, चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के। और चढ़ावण सात सुपारियां जी ध्वजाए न दे दे बच्चे आने शीश चढ़ाए, चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के। पाँव पलक में शीश मिलायो जी जोड़ मिलायो, तेरी हो गई जय जयकार, चूड़े वाली बाँ कट के। ओ बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के। हुमल तेरा नंदलाल गाए तेरा भोला यश गाए, तेरा हुमल यश होए, चूड़े वाली बाँ कट के बेटा बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के। मेरी भेटाली जो सावल माँ, डाली जो सावन माँ, आन खड़ी तेरे दरबार, भेटाली जो सावल माँ, आन पड़ी तेरे दरबार, बेटाली जो सावन माँ, मेरी भेटाली जो सावल माँ। बेटाली जो सावन माँ। आए जल्दी जल्दी आए। वाह लिखे आ जो आया मेरी मात दा, वाह लिखे आ जो आया मेरी मात दा। बिल्कुल भी नहीं पीछे बोल सकता यार, कमाल है यार, बहुत काम करता है यार। वाह लिखे आ जो आया मेरी मात दा, वाह लिखे आ जो आया मेरी मात दा। ओ मेरे कोलो देहा भी ना जाए, मेरे कोलो रेहा भी ना जाए, किस तेरा यगन रचा लिया, किस तेरा यगन रचा लिया। कौन कौन आए धोली धार, कौन कौन आए झोलीधार, रुकमन यगन करा लिया, रुकमन यगन करा लिया। तारा रानी आए धोली धार, तारा रानी आए झोलीधार, काहे वरन डल रंग लिए,
काहे दियो वरदान, काहे दियो वरदान, रल मिल के सादा डल रंग लिए, रल मिल के सादा रंग लिए, लो तारा रानी डल लीजिए, लो तारा रानी डल लीजिए, कैसे मैं आवा रानी ज्वालपा, कैसे मैं आवा रानी ज्वालपा, मेरा राजा हरी चंद जागदा, राजा हरी चंद जागदा, आलस जो दीना रानी ज्वालपा, आलस जो दीना रानी ज्वालपा, जागदा हरी चंद सो गया, जागदा हरी चंद सो गया, डलवा दी बांधी तारा यगर चली, डलिया दी बांधी अगर चली, एक हनेरा दूजा मेघला, एक हनेरा दूजा मेघला, तीसरा चोरा दावास, तीसरा चोरा दा वास, चोरा ने हथ जो पसारिया, चोरा ने हथ जो पसारिया, पाट गयो पट आंचला, पाट गयो पट आंचला, पहरा दे बुए दोनों रह गए, पैरा दे बउए दोनों रह गए, तारा रानी पहुंची जागे जा, तारा रानी पहुंची जागे जा, कहती गाओ बजाओ भक्तों मेरे ओ, बजाओ भक्तों मेरे ओ, माता होई जे दयाल, माता होई जे दयाल, पाछे जो हरी चंद जागदा, आजे जो हरि चंद जागदा, हो तारा रानी नजर न आए, तारा रानी नजर न आए, खींच खड़ग राजा तुर पिया, बीच खड़क राजा तुर पिया, निकले महल्ला विचों बाहर, निकलिया महला विचों बाहर, मार खंडावे पित्तल परखिया, मार घटावे पितल पर पिया, ओ चोरा चोरा राह बतलाई, चोरा चोरा लाबत लाई, बिजली जो चमकी चानन हो गया, बिजली जो चमकी चांदन हो गया, पैरा दे बुए दोनों नजर पड़े, पैरा दे बउए दोनों नजर पड़े, पैरा दे बुए राजे हर लिए, पैरा दे बउए राजा हर लिए, कहता चलो जी मंदिर चल वेखिए। चलो जी मंदिर चल वेखिए। आप सभी दो पल के लिए आलती पालती लगाकर हाथ जोड़े और भगवती माँ की तरफ ध्यान करें। पितरों का कलश अर्पण हो रहा है। तेरा काहे कलश कर मांडला, विच काहे कटका पवा, तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला, विच रूपा रूपा टका सी पवा। कहंदे चित चरना संग जोड़ के दिता है कर मंडल चढ़ा, तेरा चेत परोस बाटा चालिया, मेरी ज्वाला जी नू भोग लगा। रल मिल के सादा भोग ला लिया, आओ मेरे भगतों बाटा बाटिए, रल मिल के सादा बाटा बाटिया, तारा रानी गोद भरा। गोद भरा के तारा कर चली, आगे हरिचंद लई अटका, खींच खड़ग राजा पूछदा, तारा रानी गोद दिखा। आओ जी खाते खाते घूमो बैठो। गोद भरा के तारा कर चली, आगे हरिचंद लई अटका, खींच खड़ग राजा पूछदा, मैनू तारा रानी गोद विखा। कहंदी गोदी ना देख सच्चे साहेबा, विच माता जी दा है परिशाद, गोदी ने रंग जो पसारिया, माने जारी जारी कला दिखा, माने जारी जारी कला दिखा। एक बार प्रेम नाल कह दो जय माता दी। जय माता दी। गज के कह दो, जय माता गज के कह दो। जय माता आज 2 मिनट सभी प्रसाद को ले, उसके बाद विस्तार करेंगे। प्रेम से कह दो जय माता दी। जय माता दी।
बनाकर चावल के साथ बेच रहा। नादान थी, मन में विचार आया, बहन ने कहा था प्रसाद, ये तो महाप्रसाद दे रहा है, इसी को खरीद लिया जाए। 1.25 टका दिया, 2 पत्तल प्रसाद के खरीदे, लेकर चल पड़ी। फिर मन में एक बात आई कि बहन ने बोला था प्रसाद लाओ, खाकर व्रत को खोलना है। अपने हिस्से का रास्ते में खाया, लेकर चल पड़ी। जैसे पहुंची, तारा बहन ये लो प्रसाद, आपने मंगाया प्रसाद, मैं लाई हूं महाप्रसाद। कहने लगी दिखा ये महाप्रसाद चीज क्या लाई है। जैसे ही उसने उसके ऊपर से कपड़ा डाया, उसकी वासना, उसकी सुगंधता से उसका खंडित हो गया, टूट गया। तारा माँ की परम सत्तरी, परम ज्ञान, एक पल नहीं लगाया, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया। कहने लगी रुक्मन, एकादशी के दिन चावल का देखना, मांस का देखना पाप होता है, आपने तो इसका सेवन कर लिया, ये मांस खाना गिद्धों का काम है। उसे श्राप दे रही है कि रुक्मन ये मांस खाना गिद्धों का काम है, आपकी पल भर की जोनी गिद्ध कायम बदलेगी, आप दर दर भटकोगे, दर दर तड़फोगे, आपको चैन, बोलो सांसद, आपको चैन नहीं मिलेगा। प्रेम से कह दो। उसी पल रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी बहन आपने श्राप दिया, ये तो अटल है, मुझे भुगतना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा, मेरा आपसे मिलन कैसे होगा। तारा ने उसको बताया गिद्ध की काया से आपको काया मिलेगी छिपकली की, छिपकली बनकर आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। आहुति का अर्थ अपने प्राण देकर किसी की जान बचानी पड़ेगी। जब आप ऐसा नेक कार्य करोगे, उस जन्म में जाकर आपको मानुष चोला मिलेगा, तब जाकर आपका मेरा मिलन होगा और आपका बेड़ा, आपका बेड़ा, जिन्होंने बोला उनका बेड़ा और जिन्होंने नहीं बोला, देखो ऐसे भेड़े भेड़े इशारे ना किया करो, सबका बेड़ा पार है, माँ का दरबार है। देखिए जकारा गज के लगाओ, जकारा चंडे वाली दा, जकारा गज के लगाओ, तो ड्राई फ्रूट खा रहे हो, जान आनी चाहिए। तब इतने अहंकार में तो कहने लगे साधु जी, जो भगवती माँ पहाड़ों को छोड़कर बाहर खड़ी, उसको बोलो अंदर आ जाए, दर्शन दे दे, हम जुआ नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी निराश होकर वापिस आके लगे भगवती माँ, एक वो सेवक भगत ध्यानु जिसने सर काट के आपको दे दिया, एक आपके ये सेवक कहते हैं जो भगवती माँ बाहर तक आई, अंदर नहीं आ सकती। उस पल भगवती माँ ने समझाने की बहुत कोशिश करी, पर पांडव समझे नहीं, निराश होकर चली गई। जैसे गई भगवती माँ, उस पल से पांडवों का उल्टी गिनती का समय शुरू हो गया कि घोड़ा जोड़ा पांडव हारे, हारे राज दरबार, तोता मैना पांडव हारे, आखिर में हारे अपनी द्रौपदा नाम। जंगल बियाबान भटक रहे हैं, वनवास मिल गया, भगवती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं हमें क्षमा करो भगवती माँ, हमसे अपराध हो गया। उस पल भगवती माँ ने एक आकाशवाणी करी, पांडव एक रात में मेरा 4 दीवारी मंदिर बनाओ, एक रात में 4 दीवारी मंदिर बनाओ, अष्टभुजी रूप मेरी मूर्ति सजाओ, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाओ, एक यज्ञ कराओ, सबको भोजन प्रसाद कराओ, सबसे आहुति डलवाओ। जब वो यज्ञ संपन्न होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा और बेड़ा, बेड़ा पार होगा। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, पता लग रहा है ड्राई फ्रूट अंदर जा रहे हैं, एक बार गज के कह दो, रज के कह दो, शेरा वाली दा। 5 भाई पांडव ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बड़े ध्यान से वाक्य को सुनना। मंदिर बना रहे, आधी रात का समय, जिस स्थान पर मंदिर बना रहे कुछ दूरी पर गुजरों का डेरा था। उन्होंने ध्यान लगाया आधी रात का समय हो गया, शायद दिन निकल गया, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एक गुजरनी उठी, अपनी ताड़ी को निकाल के लाई, ताड़ी कहते हैं ऊँटनी को। ध्यान लगाया प्रभात का समय, लोग उठ गए, उसने ताड़ी का दूध निकाला शुरू कर दिया, चोना शुरू कर दिया। दूध चोने की आवाज पांडवों के कानों में जा पड़ी। पांडवों ने मंदिर बनाना छोड़ दिया, मन में विचार किया अब इस रात में मंदिर पूरा नहीं हो सकता। पांडव बैठ गए, बैठकर देखा अभी तो आधी रात का समय है, हमारे मंदिर बनाने में किसने बाधा डाली है। जाकर उस गुजरनी के पास पहुंच गए, गुजरनी तुमने अच्छा नहीं करा, हमारे मंदिर बनाने में बाधा डाल दी। उस पल 5 भाई पांडवों में से एक भाई को बड़ा क्रोध आ गया, उसने एक पल नहीं लगाया, उसने उस ताड़ी उस ऊँटनी के दूध को श्राप दे दिया कि गुजरनी तू इस दूध को 12 साल रिड़क ले, इस पे कभी मक्खन या मलाई, ये ऊँटनी के दूध को श्राप है। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। पांडव वापिस आए, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। 3 दीवारें बनी, ध्यान लगाया, चौथी दीवार का बनना मुश्किल। एक भाई बड़े जोधाशाली थे, बलशाली थे, भीम, एक चट्टान का टुकड़ा उठाकर लाए, चौथी दीवार के जगह पर उसको लगा दिया, जिसे हम कहते हैं तिरछा मंदिर बनाए। ज्वाला जी आप मंदिर जाएंगे, उसके ऊपर एक तिरछा मंदिर है, रानी तारा के नाम से है। प्रेम से कह दो,
वो 5 भाई पांडवों ने मंदिर बनाया, उसे तिरछा मंदिर कहते हैं। मंदिर बनकर तैयार हुआ, मां की मूर्ति को सजा दिया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। जब निमंत्रण दिया पूरे ब्रह्मांड को, गलती से एक दुर्वासा ऋषि जिनका नाम सिमरते थे भगवान की माला, वो गलती से रह गए। जब दुर्वासा ऋषि को पता लगा पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मुझे नहीं बुलाया, ना मेरी कोई दुश्मनी ना मेरा कोई बैर है इनसे, उस पल दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कुछ भी हो जाए मैं इनका यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। यज्ञ का दिन आ गया, भक्त प्रसाद बना रहे हैं, कुछ आहुति डाल रहे हैं। जिन भक्तों ने प्रसाद बनाया उन्हें आवाज दी, भक्तों आओ आप भी आहुति डालो, यज्ञ को संपन्न करें। प्रसाद खुला छोड़ा जाकर यज्ञ की तरफ चल पड़े। अब वो दुर्वासा ऋषि खड़े होकर मन में विचार करें, ये तो यज्ञ संपन्न पे आ गया, अब मैं ऐसा क्या करूं कि इनका यज्ञ सफल। उस पल अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी दिव्य शक्ति से अपने आप को बाज का रूप बना लिया। जंगल बियाबान भटक रहे, देखा एक मरे हुए जहरीले सांप की अस्थियां पड़ी, पिंजर पड़ा, उसे अपने पंजों में फंसा लिया, लेकर आकाश में भ्रमण किया, देखते प्रसाद बनकर तैयार है। उस प्रसाद के आसपास कोई नहीं बैठा, जाकर मौका देखा, वो सांप का पिंजर उसके अंदर घेर दिया। जिस समय वो पिंजर गिरा किसी भगत ने नहीं देखा, देखा तो वो किसने देखा? हाँ जी, किसने देखा? छपकली, छिपकली, किसने देखा? वो छिपकली मां से प्रार्थना करी, भगवती मां इतना बड़ा यज्ञ करवाकर ये कैसी लीला खेल दिया, ये प्रसाद तो जहरीला, अगर एक भी भगत खाएगा तो वो मारा, और एक भी मर गया तो यज्ञ सफल। इधर भक्त वापसी आए, जैसे प्रसाद को उठाने लगे, उस छिपकली ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपनी आंखें बंद करी, मुख से केवल 3 शब्द बोले जय, सबके सामने कढ़ाई में कूदी। उसी पल उन भक्तों को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वो भक्त कहने लगे कि तूने तो बना बनाया काम खराब कर दिया, नीचों वाला काम कर दिया। अब वो सभी भक्त मिलकर उसको श्राप दे रहे हैं कि जा हत्यारी नीचनी, तूने किया नीचों वाला काम। अब तो दिखी छिपकली घर में, पक्का दीदी मेरे को मंदिर मिले झंडे वाले कहते हैं भैया आपको छिपकली बताई थी, मेरे को रोज दिखती है, अब मत देखना था, दिखे तो चश्मा लगा लेना। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का, प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। उसे श्राप दे रहे कि जा हत्यारी नीचनी, तूने किया नीचों वाला काम, तेरा कुल नीचों के वास, तेरा कुल। श्राप दे दिया, अटल हो गया। फिर विचार करते अगर ये प्रसाद हम धरती पे गिरेंगे, कोई पशु या पक्षी खाएगा तो वो भी मारा। एक गहरा खड्डा खोदते हैं, उसमें प्रसाद को पलटते हैं। जिस समय उसमें प्रसाद पलटा तो उसमें क्या निकला? अब तो पेपर लीक होगा, सारे पास हो जाओगे। उड़े क्या निकला उसमें बेटा? आपको पता था पक्का? ये सुन के बोला, अभी सच बताना, झूठ नहीं बोलना दरबार, अभी सुन के बोला। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ये किसका आधार कार्ड है वैसे? इसकी मम्मी कौन से है? अच्छा आप ही साथ ही हैं। नहीं सच बोला, बात वो नहीं है, उसने सच बोला कि मैंने सुन के बोला। पेपर लीक होता ना, अच्छे पास हो जाते हैं। प्रेम से बोलो, जयकारा शेरावाली दा, जयकारा तो गज के लगाओ, जयकारा शेरावाली दा। जितनी जोर दी जयकारा लगाओगे ना, उतनी कृपा बरस जाएगी। सच्चे दरबार की जयकारा चंडे वाली दा। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा भैया बताएंगे, कथा कहाँ छोड़ दी, कथा बता देना थोड़ी सी। हाँ जी, अच्छा पिंजर बाहर आ गया। प्रेम से बोलो। जिस समय देखा सांप का पिंजर, वो भक्त अपने आप को कोसने लग गए कि वो कोई छिपकली नहीं, वो भगवती माँ का स्वरूप थी जिसने हम सबकी जान बचाई, हमने उसी को श्राप दे दिया। दोनों हाथ जोड़ के उससे माफी मांगते हैं कि ऐ बड़े कर्मों वाली, हमें कर क्षमा, हमसे हुआ अपराध, हमें कर क्षमा, माफिया मांगते हैं। फिर एक विचार करते हैं, किसे एक वरदान देते हैं, उसे वरदान दे रहे हैं कि जो आपका जन्म होगा किसी राजकुल राजघराने में होगा, पर पालन पोषण कहाँ होगा? क्योंकि श्राप भी अटल था। प्रेम से कह दो, गज के कह दो, एक मिला श्राप एक मिला वरदान। मंगलवार की रात हिमाचल प्रदेश के राजा हुए राजा स्पर्श, उस छिपकली ने कन्या के लड़की के रूप में जन्म ले लिया। राजा ने पंडित विद्वान घर में बुला लिए, पंडित जी आओ बैठो, मेरे घर जन्मी कन्या, इसका करो लगन विचार, इसकी जन्म कुंडली करो तैयार। पंडित जी कुंडली बना रहे, बड़े विचार मगन होते जा रहे। राजा कहने लगा जब पहली कन्या जन्मी आपने इतना विचार नहीं किया, इसकी बारी इतना विचार क्यों? पंडित जी कहने लगे राजा ये कन्या अगन पलीता भुगते, ये श्रापों का भार।
कि कन्या अगन पलिता, अगन पलिता कहते हैं जो कर्मों की मारी हो, दर दर की ठुकराई हो, कि राजा जी ये कन्या अगन पलिता भुगते ये श्रापों का भार, इस कन्या को तू दे मार वरना तेरे कुल का कर देगी सर्व। राजा कह लगा पंडित विद्वान हो, कैसी बातें कर रहे हो, कन्या मारूंगा तब भी नरक में, पालूंगा तब भी नरक में, कोई उपाय बताओ। उस समय पंडित ने उपाय बताया कि राजा एक चंदन का बक्सा मंगाओ। राजा ने बक्सा मंगा लिया, इसके बाद हीरे मोती जेवरात लगाओ। राजा ने वो भी लगा दिया, अंदर पैसा भर दो, वो भी भर दिया। अब इस कन्या को ऊपर रखकर इसको बंद कर कर चलते पानी में छोड़ दो, ताकि जो प्रातःकाल इस बक्से को पकड़ेगा इस पैसे से खुशी खुशी इसका पालन पोषण कर देगा, इससे इसकी जान भी बचेगी और आपका कुल भी बच जाएगा। प्रेम से कह दो। राजा ने बक्सा तैयार किया, आधी रात के समय चलते पानी में बक्सा बहा दिया। अब वो बक्सा बहते बहते जा रहा है, उसके अंदर एक पंडित जी तपस्या करे, बक्सा पंडित जी की टांग पे लगा, आंखें खुली, सीधा बक्से पर पंडित जी की माला उल्टी शुरू हो गई। प्रेम से कह दो। अब वो बक्सा बहता बहता जा रहा है, पंडित जी नदी में कूद पड़े, बक्सा पकड़ने की लाख कोशिश करते हैं, पर बक्सा आगे आगे पंडित जी, बक्सा आगे पंडित जी, पर वो बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आता। पंडित जी बड़े परेशान हो जाते हैं। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। अब कोई बताएगा वो बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आ रहा था, आप बताओ जी। हाँ जी, प्रेम से कह दो। एक दो बारी और बुलाना पड़ेगा थानू मैनू, बस फिर तुम आपस जी कथा कर लेनी है। एक बारी गज के कह दो, रज के कह दो। बाबू जी बड़ी कृपा है, पता है मैं महीने 25 दिन कथा करना, आप विश्वास नहीं करोगे, सच बोल रहा हूँ मैं। और 35 साल की उम्र में 18 साल तो कथा करते हो गए हैं, पर मैं कथा रोज करता हूँ, पर ना दिल कहीं कहीं अंदर से कहता है कथा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सुनने वाले भी नहीं और सुनाने वाले भी नहीं। अगर रात को आधा घंटा पक्का भजन करें ना ढोलक और छेने पे जाके, पीछे देखते हो टेंट पूरा ही खाली मिलता है। नहीं, सच्चाई है जी। आजकल पक्का भजन जो है ना सुनना लुप्त हो गया, खो गया। आजकल पक्का भजन करने बैठ जाओ ना, लोग ऐसे भागते हैं जैसे दशहरे के दिन रावण में आग लगे, दशहरा खत्म और अपने अपने। नहीं, सच्चाई है जी, भजन खत्म। जोर से कह दो जयकारा शेरावाली का। आजकल का भजन मैंने परसों देखा, एक सिंगर था, 2.5 लाख रुपए लिए जी उसने, 2 तारीख की बात है। उसका कहना था जी आजकल का समय भजन करने का, वो आजकल के दौर का लड़का अच्छा चल रहा है इस समय पंजाब से था। उसने एक बात कही, मुझे चुभी भी और उसकी बात अच्छी भी लगी पब्लिक को देख के। उन्होंने कहा काजी साडा काम है 1 2 3 कितने पैसे लो, भजन नहीं करना सी। उसने बात कही, मुझे चुभी भी पर मुझे अच्छी भी लगी। 2.5 लाख रुपया दिया पार्टी ने उसको, 50,000 रुपये उसके ऊपर मार दिया 2 घंटे में। उन्हें बैग भरा और अपने घर जय माता दी। और उसने एक भी भजन ऐसा नहीं था कि जो आप बैठ के हम सुन सकते हो। ये आजकल का दौर है। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो जयकारा शेरावाली का। अब कोई बताएगा कथा कहाँ छोड़ी थी? बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आया, कारण उसके अंदर जो कन्या थी उसे श्राप मिला था। जब पंडित जी हारे, देखा नदी के किनारे एक भील, एक हरिजन, एक भाई सफाई कर रहा, उससे आवाज दी भाई आओ ये बक्सा पकड़ो। उसने दोनों हाथ जोड़े, भील ने नदी में कूदा, बक्सा पकड़ के बाहर लिया। पंडित जी कहने लगे बेटा पहले फैसला तो कर ले इसका करना। कहने लगा आप ब्राह्मण देवता है, जैसा आप चाहें वैसा हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे जो इसके लगा बाहर वो तो सब मेरा, और जो अंदर निकला वो सब। भील ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा ठीक है। अब बक्सा खोल दिया, छोटी सी कन्या सीधे पैर का अंगूठा चूस रही है। उस भील ने कन्या को उठाया, सीने से लगाया, कहने लगा पंडित जी अंदर वाला पैसा भी आप ही ले जाओ। अब पंडित जी की आंखें मुंह दोनों खुला का खुला रह गया। कहने लगे एक तो कन्या, ऊपर से इतना पैसा तू एक पल में दान कर रहा है, ऐसी क्या बात है? कहने लगा पंडित जी मेरी शादी को 12 साल बीत गए, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। कहते हैं भक्तों औलाद का दुख उससे पूछो जिसके घर में औलाद ना हो। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो जयकारा शेरावाली का। उसने कन्या को उठाया, सीने से लगाया, अपने घर ले गया। रोती कन्या अपनी धर्मपत्नी गोदी में रख दी, उसको सारी कथा बता दी। आज ये कन्या हमें गंगा मां ने दी, नदी से बहती बहती मिली है। उसने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी स्वामी अगर ये कन्या गंगा मां ने दी है, हमें नदी ने दी है, जल ने दी है, तो उस भगवती मां से प्रार्थना करो इस रोती कन्या को चुप कराने की शक्ति भी मुझे दे। मैं से रोता नहीं देख सकती। घर के मंदिर में जोत जगाकर दोनों मियां भी बैठ गए, उसको लेकर भगवती मां से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवती मां की अपार कृपा देखो, जो थी 12 साल से बांझ, एक पल नहीं लगाया, उसकी छाती में नीर उतार दिया, दूध उतार दिया। बोलो सच्चे, बोलो बांझन को पुत्र देने वाली माता तेरी।
रोती कन्या को चुप कराया, नाम रख दिया रुक्को, रुक्को सो गई रुकमन। एक दिन पलते पलते बड़ी हो गई, माँ बाप की चिंता का विषय हो गई। उस भील ने अपनी बिरादरी, अपने समाज में रिश्ता देखा, रिश्ता पक्का कर दिया। शादी का दिन आ गया, बारात दरवाजे पर आ गई, डोली में बिठाकर विदा कर दिया। भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ कि मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, जिस घर में बेटी जाए संकट देना। ये हर माँ बाप की एक दिली इच्छा होती है, अपने से ऊंचा ढूंढती है, अच्छा ढूंढते हैं ताकि हमारी बेटी खुश रह सके। और ये जीवन का कड़वा सच भी है, बेटा केवल एक कुल की लाज रखता है, बेटी वो शख्स है जो दो कुल की लाज रखती है, उसे दोनों कुल प्यारे होते हैं। उस पत्थर से पूछो जिसको वो दिल को पत्थर बनाती है, एक घर में 20 22 25 साल काटती, एक पल में पराया घर जाना पड़ता है उसको। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जकरा शेरावली का, जोर से कहो, मिलकर कहो, जकरा शेरावली दा। दीदी कथा कहाँ पे छोड़ी थी अभी? हो गई थी, होनी थी। अच्छा, प्रेम से कह दो, जोर से कहो। डोली में बिठाकर विदा कर दिया, रुक्मण पहुंची ससुराल। शादी को कुछ दिन कुछ महीने बीते, कुछ साल। एक दिन प्रातःकाल उठी, अपनी सास से प्रार्थना की, माँ जी मुझे एक बात बताओ, आप ये झाड़ू पोछा लेके जा कहाँ रहे हैं? उसकी सास ने बताया, यहां से कुछ दूरी पर एक महल है, महाराजा हरिचंद है, उनकी रानी तारा है, वो माँ की परम संतरी परम सेविका है। मैं उनके महलों की सफाई करती हूँ, सफाई करने के उपरांत जो वहां से हमें मिलता है उससे हमारे परिवार का खर्चा। प्रेम से कह दो, बाबूजी को उठाओ, बाबूजी तो जय माता, पक्की गल। अच्छा, मन लगा सो गए। गज के कह दो, अगर नींद आए तो दवाई ले लेना, पिछली बार दी थी, है कि थोड़े को खत्म तो नहीं हुई, हैगी है ना? जोर से कहो, अगर चाहिए तो दोबारा ले सकते हो, फ्री है बिल्कुल। चाहिए किसी को? थोड़ा सा ध्यान लगाए, जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली दा। बताया वो परम संतनी, जाकर कहने लगी मुझे आज अपने साथ ले चलो, सारा काम आप मुझे समझा देना, कल से आप करना घर में आराम, सारा काम मैं करके, बोलो, सारा काम करके, सारा काम करके आऊंगा। नहीं आऊंगा? अच्छा, प्रेम से कह दो, जोर से बोलो, मिलके बोलो। साथ लिया, सारा काम समझा दिया। अगले दिन प्रातःकाल रुक्मण ने झाड़ू पोछा उठाया, जाकर महलों में सफाई करनी शुरू कर दी। अब महलों के अंदर, बंद कमरे के अंदर, मंदिर के अंदर से एक आवाज आ रही, जय माता की, जय माता की। वो कान लगाकर बैठ गई। जैसे निकली तारा बाहर, उसने पहला प्रश्न किया, कहने लगी बहन मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी जोर जोर से ढोलक छेने बजाकर रानी जी ये जय माता दी, जय माता दी बोला, ये आपकी माँ देती क्या है? अब जैसे तारा उसको देखती जा रही है, उसकी तरफ लुप्त होती जा रही है, उसमें खोती जा रही, कहने लगी ये तो कोई मेरी बहन लगती है। भगवती माँ से प्रार्थना करी, अपनी दिव्य शक्ति से उसको पहचानने की कोशिश करती है, पकड़कर हाथ एक कमरे में लेके जाकर कुंडी लगाई, कहने लगी बैठो, आपका नाम रुक्मण, आप मेरी छोटी बहन हो। उस समय रुक्मण की आंखें, मुंह सब कुछ खुले का खुला रह गया। रुक्मण कहने लगी आप रानी जी ऐसा मजाक क्यों करते हो? आप तो इस महलों की रानी, मैं नौकरानी, आपका मेरा तो कोई मेल ही नहीं, आप मुझे बहन कैसे बताते हो? मैं तो आई भी पहली बार। उस समय तारा ने पास उठाकर दिव्य शक्ति भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ इसको इसका बीता कल याद दिलाओ। जब कल याद आ गया, दोनों बहनें गले लग के रो पड़ी। बोलो सच्चे, बोलो बिछड़ों को मिलाने वाली माता तेरी। उस समय रुक्मणी का कहने लगी बहन मुझे बताओ, इतनी जोर जोर से ढोलक मर्दंग छेने में जाके आपने जय माता दी बोला, ये आपकी माँ देती क्या है? कहने लगी मेरी माँ कोड़ी को काया, अंधों को आंखें, बांझन को पुत्र और निर्धन को, यानी जोर से कारा भी लगाए थे, बेड़ा पार हो जाता साडा भी, निर्धन को माया देती है। कहने लगी अगर आपकी माँ बांझन को पुत्र देती है ना, ले पैसे दे दो, जो मुट्ठी बंद करके देना, दिखाना मत, आप उठो, मुट्ठी बंद करो, वहां मत्था टेको, कहना महारानी कोई गलती कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। अगर आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप में से किसी ने मन्नत मांगनी हो तो केवल वो उठना, मुट्ठी बंद कर अरदास रखना माँ के चरणों में, उससे प्रार्थना करना, क्योंकि ये वो समय जब रुक्मण ने माँ से बेटा मांगा, भगवती माँ ने उसको 1 साल में बेटा दिया था। अगर आप में से कोई मन्नत मांगना चाहता है तो केवल वो उठना, बाकी सब बैठे रहना। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का। बैठो। एक बारी कह दो जय माता दी। आना किसी ने जी? ये आगे पढ़े, जल्दी आए। आप नीचे बैठो 2 मिनट, हाथ जोड़ो तो ध्यान करो आप दोनों।
आदि शक्ति परम हमारा रुक्मण वेले की अरदास महारानी जागरण विधि की तीसरी अरदास। परिवार से सभी संगत मिलकर अरदास करते हैं महारानी जैसे रुक्मण की आस में पूरी करी, इन भक्तों की आस में पूरी करना, संग साइयों की कृपा करना, दुखों का नाश, सुखों का वास, चढ़ती गला वादे पछना झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन होकर जो लगाएगा जकारा, सो मेरी माई को प्यारा प्रेम से कह दो जकारा शेरा वाली दा। तारा ने उसको बताया वो माँ का मंदिर है, जाकर जो मांगना सो मांग। मंदिर गई, टका सवा टका, भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ मुझे एक सुंदर सा बेटा दो, जब आप मुझे सुंदर सा बेटा दोगे तो मैं आपके नाम का जगराता अपने घर में, बोलो अपने घर में करवाऊंगी। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। एक साल नहीं बीता, भगवती माँ ने अपार करी कृपा, रुक्मण के घर बेटा हो गया। बेटा कुछ दिन कुछ महीने 5 साल का हो गया, जगराता करवाना भूल गई। मन में प्रश्न आने लगा मेरी किस्मत में था मुझे मिल गया, ये देने वाली कौन है? जो देना जानता है ना सो लेना भी जानता है। प्रेम से कह दो। एक दिन भगवती माँ को याद आया रुक्मण से तो जगराता लेना है। हनुमान जी को दे दिया, हनुमान पवन का रूप हवा का रूप बनाओ, ये गंगा जल लो उसके बेटे पर डालकर आओ। आधी रात के समय हनुमान जी ने पवन का रूप बनाया, जाकर गंगा जल के छींटे डाले, वापिस आके जैसे सुबह बच्चा उठा उसके मुंह पर चेचक के दाने निकल आए, जिसे आप हम कहते हैं क्या निकल आई? माता निकल आई, दर बदर का इलाज कराया पर बच्चे को आराम। सब वैद्य सब हकीम सब डॉक्टर हार गए पर उसको आराम। आखिर में तारा को दिखाया, तारा आप तो माँ की परम संतनी हो, आप परम सेविका हो, देखो मेरे बच्चे को हुआ क्या है। तारा ने एक निगाह डाली, दूर से हाथ से उसको रोक दिया, कहने लगी रुक्मण इसको वही दो कि रुक्मण बछड़े तेरे को है माता का प्रकाश, तेरी को सुख ना तेरी को मन्नत है अधूरी, अभी उसे पूरी कर। कहने लगी मेरी एक मन्नत है, जब ये मेरे घर आएगा तो मैंने भगवती माँ से कहा था अपने घर में जगराता कराऊंगी। कहने लगी वो जागरण कराए ठीक हो जाएगा। कहने लगी मुझे तो विधि विधान पता नहीं, मुझे उस जागरण के लिए करना क्या होगा। कहने लगी अपने घर जाओ, कल प्रातः काल उठना, नहा धोकर घर में जोत जगाना, जोत जगाकर एक लाल कपड़ा रखकर चावल हल्दी से पीले करना। अगली बार से आपने भी सुबह करना ये काम डल वाला। लाल कपड़ा बिछाकर चावल हल्दी केसर से पीले करके कुछ दक्षिणा रखकर उसको बांधना है। बांधने के बाद भगवती माँ के आगे रख के मन की अरदास करनी है, भगवती माँ हम आपका जगराता करवा रहे हैं, आपने हमारे घर में वो डल बांध कर इस भाव से मेरे पास लेकर आना। उसने डल बांधे, जाकर तारा को दे दी, तारा ने डल स्वीकार कर लिए। कहने लगी जाओ आप आने वाला मंगलवार आपके घर जगराता होगा और आपका बच्चा। डल लेकर तारा ने मंडली के भक्तों को इकट्ठा किया, भक्तों डल स्वीकार करो। सभी ने प्रश्न किया जागरण है कहां पर, गांव में होता तो पता चलता। तारा ने बताया डल रुक्मण के घर से आए, रुक्मण के घर जगराता करना है। सभी ने डलों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तारा को बड़ा क्रोध आया, तारा कहने लगी एक बात बताओ, इसके घर जाओगे वहां जगराता करोगे, किसके नाम का करोगे? बोलो। वहां प्रसाद बनेगा, किसका बनेगा? भोग लगेगा, किसको लगेगा? कहने लगी जब सब काम माता रानी का था, माता रानी से बड़े हो। इतनी बात सुनी, सभी ने डल स्वीकार कर ली। जागरण का दिन आ गया। तारा की मंडली के एक सेवादार सैन जो दिन में नाई का काम करते थे, वो सैन मन में विचार कर रहे हैं रानी तारा ने हमें तो रुक्मण भिल्ली के घर फंसा दिया, आज तो हमारा धर्म भ्रष्ट है, पूजा पाठ सब खत्म। पर क्या इसके स्वामी को पता ही जारी है हमारा तो धर्म भ्रष्ट होगा, इसको तो राजपाट भी खत्म हो गया। अब वो सैन ने अपना बस्ता उठाया, लेकर चल पड़ा महलों की तरफ। राजा के पास पहुंचा, लगा राजा जी बैठो। जाकर शेप बनानी शुरू कर दिया। मन में विचार कर रहा है इससे बात करूं तो कैसे करूं। अब जान पूछकर गंदा पानी उसके होठों पे लगा रहा है। अब जैसे गंदा पानी होठों पे लगा, राजा को क्रोध आ गया, थप्पड़ रख के कान पे मारा, कह रहा सैन तू तो मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुला। कहने लगा राजा जी धर्म कर्म की बात करते हो, धर्म तो आज रात को भ्रष्ट होगा जब आपकी रानी रुक्मण भिल्ली के घर जाएगी, पूरा गांव देखेगा, वहां बैठकर पक्का प्रसाद खाएगी, तब धर्म भ्रष्ट होगा। आप धर्म की बात करते हो। सैन से रहा नहीं गया, सब कुछ उसके आगे बोल। राजा कहने लगा सैन ऐसा नहीं, कहने लगा ऐसा होगा, उसने डल लिए हमें दिए। भक्तों इन डलों का इतना महत्व, इतना ज्ञान होता है जी। अगर ये डल लेकर हम अपने घर जाते हैं ना, हमारे घर कोई मौत कोई दुर्घटना हो, हमें जागरण में जाना पड़ता है। इस डल का इतना नियम, इतना महत्व है। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। कहने लगा सैन अब इसका उपाय तू बता दे, जानी नहीं चाहिए, मेरा राजपाट नहीं खत्म हुआ। सैन ने उस तरह उठाया, राजा की चीची उंगली काटी, बीच में डालना, ऊपर पट्टी लपेट दी। अब राजा दर्द से हाय हाय करके तड़प रहा, कर्म झले तूने कर क्या दिया। प्रेम से कह दो, नींद आ रही है, दवाई ले ले बेटा, फ्री है, ये पकड़। ऐसे कर, रात को जल्दी करो, ऊपर करो थोड़ा सा, इसको पकड़ो ऐसे,
ठीक है। अब सोना नहीं, ये हमारे गांव में मिलती है बिल्कुल फ्री, पंजाब में पठानकोट में, मैंने दिया, सोना नहीं। ठीक है, प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का की जय। अब आप में से कोई बताएगा कथा कहाँ छोड़ी थी? कोई भी बता दो तो अच्छा, ये तो प्रेम से कह दो। अब राजा कह रहा कर्म जले तूने ये करके दिया। कहने लगा स्वामी इस दर्द से आप पूरी रात तड़फोगे, आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा। दो काम अपने और करने। कहने लगा बोल। कहने लगा सबसे पहला काम, महलों की सभी खिड़कियां सभी दरवाजे बंद करने, दर दर पहरेदार खड़े करने, सबको आदेश करना है कि आज की रात ना कोई महलों में आएगा ना कोई महलों से बाहर जाएगा। कहने लगा दूसरा काम, कहने लगा वो आपकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है। कौन सी नारी है जी? बोलो। अच्छा, कि वो पतिव्रता नारी जो जो आप कहोगे सो सो उसको करना पड़ेगा। पहला काम कर दिया, महलों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। तारा को बुलाया, आओ बैठो। तारा को पास बिठाया, सर गोदी में रख दिया। तारा मेरा सर को दबा, बड़ी दर्द है, चोट लगी। बातों में लगा लिया, आधी रात का समय बीतता जा रहा है। अब तारा माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ ये जो मैं कर रही हूँ मेरा धर्म है, वो मेरा कर्म है, मैं वो भी नहीं छोड़ सकती, कोई उपाय बताओ, कुछ करो। भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ ने अपार कृपा करी। महलों का एक आलना खोला, ठंडी हवा का झोंका भी, हवा अंदर आई। राजा को नींद आई, पट निकाला, तकिया लगा दिए, जाने के लिए 16 श्रृंगार कर लिए। अब जाऊं तो कहां से जाऊं, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद पड़े। अपनी रेशम की साड़ी निकाली, रस्सी बनाई, उसी आलने को बांधी, नीचे उतर की। प्रेम से कह दो। भागते हुए रुक्मण के घर जा रही, रास्ते में चोर खड़े, चोरों ने लूटना चाहा, उसने केवल 3 ही शब्द बोले, जय। रुक्मण के घर पहुंच गई। कहने लगी गाओ बजाओ भक्तों मेरे हो, माता दयाल होगी, भगवती माँ की अपार कृपा होगी। जगराता शुरू हो गया। अब इस माया की माया देखो, राजा की नींद खुल गई। अब राजा की नींद खुली, राजा ने बड़े प्यार से पहली आवाज लगाई, तारा आवाज। दूसरी आवाज लगाई, तारा आवाज। राजा ने तीसरी आवाज थोड़ी जोर से लगाई गई, दाएं बाएं ऊपर नीचे ना हो, तारा। और आवाज, राजा बड़े क्रोध में, लालू में बड़े जोर से चिल्लाया कि तारा। अब वो तारा होए तो बोले, वो तो टुर गई होले होले। राजा बिस्तर पर ठिठोले, वो तो निकल गई। उठा ली तलवार, मन में विचार किया रुक्मण के घर ही गई होगी, जाएगी कहां। चल पड़ा। रास्ते में चोर खड़े, कुछ गुफ्तगू बात की, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, आगे की ओर निकल पड़ा। जाकर रुक्मण के घर पहुंचा, एक खिड़की का आलना खुला, अंदर नजारा दिखता है। महाकाली की मूर्ति सजी, जिंदा बकरे की बलि दी जा रही है। ढोलक मृदंग छैने बज रहे हैं, जय माता दी जय माता दी चल रही है। मन में विचार कर रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। सुबह बकरा जीवित किया जा रहा है, उसी बकरे का मांस, उसी की मदरा तारा ने गोदी में ले ली। प्रसाद मुख लगाया, कहने लगी भक्तों आप बैठकर खाओ, मैं चलती हूँ, कोई राजा की नींद ना खुल जाए। अब जैसे ही प्रसाद लेकर पहला कदम रखा बाहर, राजा तलवार गर्दन पे लगा दी। तारा जी क्या सोचा, राजा जी सो रहे होंगे, आप जगराता करके आ जाओ। अब तारा डर गई। राजा कहने लगा तारा, तड़फते को सुलाया, महलों में निकली कहां से, कुछ समझ नहीं आया, अंदर बकरा जिंदा कर दिया। चल सारी बातें छोड़, जो तू अंदर से प्रसाद लाई है ना, दिखा किस चीज का है। अब वो भगवती माँ से प्रार्थना करी, इसमें तो मांस और मदरा है, अगर राजा ने ये देखा तो मुझे मार देगा। भगवती माँ ने कृपा करी, प्रसाद का रंग बदल दिया। अब वो प्रसाद किस चीज का बना, बांटेगा प्रसाद, पंचमेवा। कहने लगा तारा तू तो पक्की जादूगरनी। कहने लगी नहीं, मेरी माँ की शक्ति मेरी माँ का पंथ है। राजा कहने लगा तेरी माँ की शक्ति तेरी माँ का पंथ होगा, मुझे दिखाई चीज क्या है। कहने लगी स्वामी माँ की शक्ति माँ का पंथ देखना, खंडे की धार है, तलवार की धार है, चलना बड़ा कठिन है। राजा कहने लगा तेरे लिए होगा तलवार की धार, मेरे लिए तो फूलों का हार है, मुझे दिखा चीज क्या है। अगर तू इसका विस्तार नहीं कर पाई ना तो इस तलवार से तेरा सर काट। कहने लगी स्वामी फिर एक वचन करो, जो जो मैं आज कहूंगी सो सो आप। वचन कर दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। वचनबद्ध हो गया, सीधा लेगी महलों में। स्वामी तलवार उठाओ, जिस घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करते हो ना उसकी गर्दन लेके। वचनबद्ध था। तलवार उठाई, अस्तबल में क्या देखा, नीले रंग का घोड़ा हुबहू बंधा, जाकर हाथ फेरा, तलवार हमारी गर्दन उतार दी, उठाकर ले आया। कहने लगा तारा ये ले,
कहने लगे स्वामी एक बात बताओ, तो बेजुबान था, एक ये पराई जान था, आपने इसको काटा, तरस को दया भाव नहीं आया। तारा बचने के बहाने मत ढूंढ, आगे बता करना क्या है। कहने लगे अब जाओ अपने बेटे की गर्दन काट के लाओ, उसकी गर्दन। अब राजा ने सुन तो लिया, आंखों से आंसू गिरने शुरू हुए, घुटने नीचे टेक दे, तारा तूने ये क्या कह दिया, मेरे तो वंश भी एक, अगर मैंने मार दिया तो मेरे कुल का क्या हो। कहने लगे मुझे नहीं पता, जाओ काट के लाओ। अब राजा ने जाकर आवाज लगाई, बेटा सुंदर सामने आ गया। कहने लगा बेटा आपकी गर्दन चाहिए। उसने एक पल नहीं लगाया, सर को झुका दिया, पिताजी तेरा तुझको सौंपा ना, और मेरी गर्दन भगवती माँ के चरणों में जा रही है। उस बेटे ने एक पल नहीं लगाया, पिता के आगे सर को झुका दिया। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, गज के कह दो, रज के कह दो। तलवार मारी, गर्दन उतार दी, उठा के ले आए। प्रेम से कह दो। फिर मेरा वही प्रश्न है, कलयुग है, अगर कोई पिता अपने बेटे को बेटा गर्दन दे देगा वो? क्या कहेगा, क्या करेगा, करेगा क्या? वो देखो पंडित जी पहले खड़े हो गए। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, गज के कह दो। गर्दन उतार दी, ले आया। अब कह लगी इन दोनों के बारीक बारीक टुकड़े करो, टुकड़े कर दिए। अब धो के पतीले में डालो, डाल दिया। इसके नीचे लकड़ी लगाओ, लकड़ी भी लगा दी। अब इसमें आग। कहता है ना तारा, अभी तक जो जो तूने कहा सो मैंने किया, अब तो तू जिसका नाम ज्वाला बता रही है ना, उसको अगम से बुला, किसी शक्ति से बुला। कहने की ठीक है। पढ़कर मंत्र छिड़का जब पानी, जाग उठी ज्वाला महारानी, वो प्रसाद बनकर तैयार हो गया। कहने लगी इसके 5 थाल सजाओ। राज ने 5 थाल सजाए। कहने लगा तारा बचे तो तू, मैं महलों में 5 करी। कहने लगी जैसा कहती हूँ वैसा करो। 5 थाल सजा दी, उठाओ, पहला माँ को भोग लगाओ, माँ के आगे रख दिया। दूसरा आपका, तीसरा मेरा एक साइड करो, चौथा थाल उठाओ, अपने अस्तबल में जाओ, जाके घोड़े को खिला के आओ। राजा वचनबद्ध था। चौथा थाल लिया, अस्तबल में गया, देखा नीले रंग का घोड़ा हुबहू वैसा बंधा है। पर राजा को विश्वास क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा आपने से? नहीं, घोड़ा जीवित है, उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? तीसरा महीना लगातार। हाजी बिल्कुल पढ़ा हुआ सर, मैं बताता हूँ, अभी याद आएगा आपको एकदम, बिल्कुल बताता हूँ। अभी उसके मन में विचार चल रहा है, जो बकरा जिंदा करके उसने घोड़ा भी जिंदा कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात कर रही है? उधर पूछो, बताया उन्होंने? मेरे को झंडे वाले मंदिर में बताया था उन्होंने। नहीं, यही बताया था उन्होंने, मुझे बताया था। चलो आपको मेरे को गलती लग रही होगी। अच्छा, प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। हाँ बिल्कुल करें। हमने भी सुना है एक बेड़ा होता है इंसान का, बीच नाव में होता है। बेड़ा किसी गरीब से पूछेंगे, वो बताएगा। जिसकी नैया मझधार में हो ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर उसको पता होती है। पंजाबी का शब्द है शायद, हमने भी इतना ही सुना है जी। बेड़ी, एक बेड़ी होती है जिससे नाव बंदी होती है, शायद उसको पूछा। बस वो ना बोलो, वो तो गर्ग साहब दस रहे, मैं दस नहीं सकता। अच्छा, कमर्शियल बोट, ओके। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। बेड़ा करते गर्ग साहब दस सकते, बुनियाद का शब्द है, दस नहीं सकते। जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का। अब घोड़े को देखा, चौथे थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, उस पर शाद का रंग बदल गया। कोई बताएगा वो क्या बना? नहीं, जल्दी ना कर काका, वो क्या बना? घोड़े क्या खाते हैं जी? मिलके बोलो, घोड़े क्या खाते हैं? अभी हम क्या खाएंगे? वही छोले खाएंगे। प्रेम से कह दो। वापिस आएगा, लगी 5वां थाल उठाओ, जाकर अपने बेटे को खिला के आओ। अब राजा ने 5वां थाल उठा लिया, लेकर चल पड़ा, जाकर महलों में आवाज लगा रहा है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। तीसरी आवाज में सामने आके खड़ा हो गया। बोलो सच्चे। जब सामने आके खड़ा हुआ, पिता की आंख से आंसू गिर रहे हैं। बेटे के सर पर हाथ फिरा, सर पूरा गीला है। कहने लगा सुंदर आपका सिर गीला है। कहने लगा पिताजी आपकी आंख से जितने आंसू गिर रहे हैं ना, ये मेरा सर है जो आपके हाथ, मेरे सर के ऊपर आ रहे हैं। कहने लगा मैंने तो आपको मारा। कहने लगा आप कौन हो मारने वाले? आप किसकी परीक्षा ले रहे हो? उस भगवती माँ की जिसने आप जैसे राजा के रंग बना के खड़े कर रखे। कहने लगा जिस समय आपने तलवार मारी, केवल एक मेरा माया रूपी पुतला था।
अब आपने मुझे बुलाया, मुझे भगवती माँ ने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वापस भेज दिया। प्रेम से कह दो। बेटे को सीने से लगा लिया, पांचवें थाल के ऊपर से कपड़ा डाल लिया, उस प्रसाद का भी रंग बदल गया। कोई बताएगा वो क्या बना? अभी छोलों के साथ क्या मिलेगा? हाँ जी, क्या मिलेगा? भटूरे ऐसे नहीं बोलते यार। क्या मिलेगा? कि हलवा जी हलवा, अखियां तो हटा लो पर्दा जे देखना मैया दा। भगवती माँ की अपार कृपा होगी। राजा मान गया भगवती माँ को। आकर तारा के तारा कह लगी, स्वामी मुझे पाप का बाकी क्यों बनाते हो? माफी मांगनी है, जिसको इतना कुछ बोला उससे मांगो। राजा गया माँ के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवती माँ मुझे क्षमा कर। उस पल भगवती माँ ने अष्टभुजी रूप बनाकर राजा को दर्शन दिए। प्रेम से कह दो कि राजा काहे रो रो मांगे माफी, काहे का करे विरलाप। मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने मुझे पाने के लिए अपना बेटा तक काटा। मैं आज तुझे एक वरदान देती हूं, आने वाला कल घोर कलयुग होगा। गली गली जगह जगह रोज जगराते होंगे, जिस जागरण में आधी रात के समय के बाद तारा, रुक्मण, सुंदर और तेरे नाम की कथा का विस्तार या छंदों के रूप में कथा नहीं होगी तो वो जगराता सफल। प्रेम से कह दो कि घोड़ा और बेटा राजा ने देखा, उसके मन में थी खुशी अपार। इस माँ को ब्रह्मा ध्याय, विष्णु ध्याय और ध्याय भोलानाथ, इनका यगन सपूर्ण यश का तिलक लगान। प्रेम से कह दो। कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई अपशब्द निकला तो माफी का पात्र को मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाले का। आए आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, माँ जी की पावन आरती होगी। आरती के उपरांत कन्या पूजन होगा, उसके बाद आप सभी को प्रसाद दिया जाएगा। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। भील ने कन्या को उठाया, सीने से लगा के लगा, पंडित जी अंदर वाला पैसा भी आप ही ले जाओ। अब पंडित जी की आंखें मुंह दोनों खुला का खुला रह गया। कहने लगे एक तो कन्या, ऊपर से इतना पैसा तू एक पल में दान कर रहा है, ऐसी क्या बात है? कहने लगा पंडित जी मेरी शादी को 12 साल बीत गए, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। कहते हैं भक्तों, औलाद का दुख उससे पूछो जिसके घर में औलाद ना हो। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो जयकारा शेरा वाली का। उसने कन्या को उठाया, सीने से लगाया, अपने घर ले गया। रोती कन्या अपनी धर्मपत्नी गोदी में रख दी, उसको सारी कथा बता दी। आज ये कन्या हमें गंगा माँ ने दी, नदी से बहती बहती मिली है। उसने दोनों हाथ जोड़े कह लगी, स्वामी अगर ये कन्या गंगा माँ ने दी है, हमें नदी ने दी है, जल ने दी है, तो उस भगवती माँ से प्रार्थना करो इस रोती कन्या को चुप कराने की शक्ति भी मुझे दे। मैं से रोता नहीं देख सकती। घर के मंदिर में जोत जगाकर दोनों मियाँ भी बैठ गए, उसको लेकर भगवती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवती माँ की अपार कृपा देखो। जो थी 12 साल से बांझ, एक पल नहीं लगाया, उसकी छाती में नीर उतार दिया, दूध उतार दिया। बोलो सच्चे, बोलो बांझन को पुत्र देने वाली माता तेरी। रोती कन्या को चुप कराया, नाम रख दिया रुक्को, रुक्को सो गई रुकमन। एक दिन पलते पलते बड़ी हो गई, माँ बाप की चिंता का विषय हो गई। उस भील ने अपनी बिरादरी, अपने समाज में रिश्ता देखा, रिश्ता पक्का कर दिया। शादी का दिन आ गया, बारात दरवाजे पर आ गई, डोली में बिठाकर विदा कर दिया। भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ कि मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में बेटी जाए संकट देना, ये हर माँ बाप की एक दिली इच्छा होती है। अपने से ऊंचा ढूंढते हैं, अच्छा ढूंढते हैं, ताकि हमारी बेटी खुश रह सके। और ये जीवन का कड़वा सच भी है, बेटा केवल एक कुल की लाज रखता है, बेटी वो शख्स है जो 2 कुल की लाज रखती है, उसे दोनों कुल प्यारे होते हैं। उस पत्थर से पूछो जिसको वो दिल को पत्थर बनाती है, एक घर में 20, 22, 25 साल काटती, एक पल में पराया घर जाना पड़ता है उसको। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो जयकारा शेरा वाली का। जोर से कहो, मिलकर कहो जयकारा शेरा वाली का। दीदी कथा कहाँ पे छोड़ी थी अभी? हो गई थी, होनी थी। अच्छा, प्रेम से कह दो, जोर से कहो। डोली में बिठाकर विदा कर दिया, रुक्मण पहुंची ससुराल। शादी को कुछ दिन, कुछ महीने बीते, कुछ साल। एक दिन प्रातःकाल उठी, अपनी सास से प्रार्थना की, माँ जी मुझे एक बात बताओ, आप ये झाड़ू पोछा लेके जा कहाँ रहे हैं? उसकी सास ने बताया, यहां से कुछ दूरी पर एक महल है, महाराजा हरिचंद है, उनकी रानी तारा है, वो माँ की परम संतरी, परम सेविका है। मैं उनके महलों की सफाई करती हूँ। सफाई करने के उपरांत जो वहां से हमें मिलता है, उससे हमारे परिवार का खर्चा। प्रेम से कह दो, बाबूजी को उठाओ, बाबूजी तो जय माता, पक्की गल। अच्छा, मन लगा सो गए। गज के कह दो, अगर नींद आए तो दवाई ले लेना, पिछली बार दी थी, है कि थोड़े को खत्म तो नहीं हुई? हैगी है ना? जोर से कहो, अगर चाहिए तो दोबारा ले सकते हो, फ्री है बिल्कुल। चाहिए किसी को? थोड़ा सा ध्यान लगाए, जोर से कह दो
जयकारा शेरा वाली दा। बताया वो परम संतनी जाकर कहने लगी मुझे आज अपने साथ ले चलो, सारा काम आप मुझे समझा देना, कल से आप करना घर में आराम, सारा काम मैं करके, बोलो सारा काम करके आऊंगा। नहीं आऊंगा, अच्छा प्रेम से कह दो, जोर से बोलो, मिलके बोलो। साथ लिया, सारा काम समझा दिया। अगले दिन प्रातःकाल रुक्मणी ने झाड़ू पोछा उठाया, जाकर महलों में सफाई करनी शुरू कर दी। अब महलों के अंदर बंद कमरे के अंदर मंदिर के अंदर से एक आवाज आ रही, जय माता की जय माता की। वो कान लगाकर बैठ गई। जैसे निकली तारा बाहर, उसने पहला प्रश्न किया, कहने लगी बहन मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी जोर जोर से ढोलक छेने बजाकर रानी जी ये जय माता दी बोला, ये आपकी मां देती क्या है? अब जैसे तारा उसको देखती जा रही है, उसकी तरफ लुप्त होती जा रही है, उसमें खोती जा रही, कहने लगी तो कोई मेरी बहन लगती है। भगवती माँ से प्रार्थना करी, अपनी दिव्य शक्ति से उसको पहचानने की कोशिश करती है, पकड़ कर हाथ एक कमरे में लेके जाकर कुंडी लगाई, कहने लगी बैठो, आपका नाम रुक्मण, आप मेरी छोटी बहन हो। उस समय रुक्मण की आंखें मुंह सब कुछ खुला का खुला रह गया। रुक्मण कहने लगी आप रानी जी ऐसा मजाक क्यों करते हो? आप तो इस महलों की रानी, मैं नौकरानी, आपका मेरा तो कोई मेल ही नहीं, आप मुझे बहन कैसे बताते हो? मैं तो आई भी पहली बार। उस समय तारा ने पास उठाकर दिव्य शक्ति भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ इसको इसका बीता कल याद दिलाओ। जब कल याद आ गया, दोनों बहनें गले लग के रो पड़ी। बोलो सच्चे, बोलो बिछड़ों को मिलाने वाली माता तेरी। उस समय रुक्मणी ने कहा, कहने लगी बहन मुझे बताओ, इतनी जोर जोर से ढोलक मर्दन छेने में जाके आपने जय माता दी बोला, ये आपकी माँ देती क्या है? कहने लगी मेरी माँ कोड़ी को काया, अंधों को आंखें, बांझन को पुत्र और निर्धन को, यानी जोर दी जयकारा भी लगाए थे, बेड़ा पार हो जाता साडा भी, निर्धन को माया देती है। कहने लगी अगर आपकी माँ बांझन को पुत्र देती है ना, ले पैसे दे दो, जो मुट्ठी बंद करके देना, दिखाना मत, आप उठो, मुट्ठी बंद करो, वहां मत्था टेको, कहना महारानी कोई गलती कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। अगर आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप में से किसी ने मन्नत मांगनी हो तो केवल वो उठना, मुट्ठी बंद कर अरदास रखना माँ के चरणों में, उससे प्रार्थना करना, क्योंकि वो समय जब रुक्मण ने माँ से बेटा मांगा, भगवती माँ ने उसको 1 साल में बेटा दिया था। अगर आप में से कोई मन्नत मांगना चाहता है तो केवल वो उठना, बाकी सब बैठे रहना। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जयकारा शेरा वाली का। बैठो। एक बारी कह दो जय माता दी। आना किसी ने जी, ये आगे पढ़े, जल्दी आए। आप नीचे बैठो 2 मिनट, हाथ जोड़ो तो ध्यान करो आप दोनों। आदि शक्ति परम महामाया रुक्मण वेले की अरदास, महारानी जागरण विधि की 3री अरदास। परिवार से सभी संगत मिलकर अरदास करते हैं, महारानी जैसे रुक्मण की आसमा पूरी करी, इन भक्तों की आसमा पूरी करना, संग साइयों की कृपा करना, दुखों का नाश, सुखों का वास, चढ़ती गला वादे बसना, झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन होकर जो लगाएगा जयकारा सो मेरी माई को प्यारा। प्रेम से कह दो जयकारा शेरा वाली दा। तारा ने उसको बताया वो माँ का मंदिर है, जाकर जो मांगना सो मांग। मंदिर गई, टका सवा टका, भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ मुझे एक सुंदर सा बेटा दो, जब आप मुझे सुंदर सा बेटा दोगे तो मैं आपके नाम का जगराता अपने घर में, बोलो अपने घर में करवाऊंगी। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। 1 साल नहीं बीता, भगवती माँ ने अपार करी कृपा, रुक्मण के घर बेटा हो गया। बेटा कुछ दिन कुछ महीने 5 साल का हो गया, जगराता करवाना भूल गई, मन में प्रश्न आने लगा मेरी किस्मत में मुझे मिल गया, ये देने वाली कौन है? जो देना जानता है ना सो लेना भी जानता है। प्रेम से कह दो। एक दिन भगवती माँ को याद आया रुक्मण से तो जगराता लेना है, हनुमान जी को दे दिया, हनुमान पवन का रूप हवा का रूप बनाओ, ये गंगा जल लो उसके बेटे पर डालकर आओ। आधी रात के समय हनुमान जी ने पवन का रूप बनाया, जाकर गंगा जल के छींटे डाले, वापिस आके जैसे सुबह बच्चा उठा उसके मुंह पर चेचक के दाने निकला, जिसे आप हम कहते हैं क्या निकल आई? माता निकल आई, दर बदर का इलाज कराया पर बच्चे को आराम, सब वैद्य सब हकीम सब डॉक्टर हार गए पर उसको आराम। आखिर में तारा को दिखाया, तारा आप तो माँ की परम संतनी हो, आप परम सेविका हो, देखो मेरे बच्चे को हुआ क्या है। तारा ने एक निगाह डाली, दूर से हाथ से उसको रोक दिया, कहने लगी रुक्मण इसको वही दो कि रुक्मण बछड़े तेरे को है माता का प्रकाश, तेरी कोई सुख ना, तेरी को मन्नत है अधूरी अभी, उसे पूरी कर। कहने लगी मेरी एक मन्नत है, जब ये मेरे घर आएगा तो मैंने भगवती माँ से कहा था अपने घर में जगराता कराऊंगी।
कहने लगी वो जागरण कराए ठीक हो जाएगा। कहने लगी मुझे तो विधि विधान पता नहीं, मुझे उस जागरण के लिए करना क्या होगा। कहने लगी अपने घर जाओ, कल प्रातः काल उठना, नहा धोकर घर में जोत जगाना, जोत जगाकर एक लाल कपड़ा रखकर चावल हल्दी से पीले करना। अगली बार से आपने भी सुबह करना ये काम डल वाला। लाल कपड़ा बिछाकर चावल हल्दी केसर से पीले करके कुछ दक्षिणा रखकर उसको बांधना है। बांधने के बाद भगवती माँ के आगे रख के मन की अरदास करनी है, भगवती माँ हम आपका जगराता करवा रहे हैं, आपने हमारे घर में वो डल बांध कर इस भाव से मेरे पास लेकर आना। उसने डल बांधे, जाकर तारा को दे दी, तारा ने डल स्वीकार कर लिया। कहने लगी जाओ आप, आने वाला मंगलवार आपके घर जगराता होगा और आपका बच्चा डल लेकर तारा ने अपने मंडली के भक्तों को इकट्ठा किया, भक्तों डल स्वीकार करो। सभी ने प्रश्न किया जागरण है कहां पर, गांव में होता तो पता चलता। तारा ने बताया डल रुक्मण के घर से आए, रुक्मण के घर जगराता करना है। सभी ने डलों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तारा को बड़ा क्रोध आया। तारा कहने लगी एक बात बताओ, इसके घर जाओगे वहां जगराता करोगे, किसके नाम का करोगे? बोलो। वहां प्रसाद बनेगा, किसका बनेगा? भोग लगेगा, किसको लगेगा? कहने लगी जब सब काम माता रानी के साथ, माता रानी से बड़े हो। इतनी बात सुनी, सभी ने डल स्वीकार कर लिया। जागरण का दिन आ गया। तारा की मंडली के एक सेवादार सैन, जो दिन में नाई का काम करते थे, वो सैन मन में विचार कर रहे हैं, रानी तारा ने हमें तो रुक्मण भिल्ली के घर फंसा दिया, आज तो हमारा धर्म भ्रष्ट है, पूजा पाठ सब खत्म। पर क्या इसके स्वामी को पता ये जारी है, हमारा तो धर्म भ्रष्ट होगा, इसको तो राजपाट भी खत्म होगा। अब वो सैन ने अपना बस्ता उठाया, लेकर चल पड़ा महलों की तरफ। राजा के पास पहुंचा, लगा राजा बैठो, जाकर शेप बनानी शुरू कर दिया। मन में विचार कर रहा है इससे बात करूं तो कैसे करूं। अब जान पूछकर गंदा पानी उसके होठों पे लगा रहा है। अब जैसे गंदा पानी होठों पे लगा, राजा को क्रोध आ गया, थप्पड़ रख के कान पे मारा, कह रहा सैन तू तो मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुला। कहने लगा राजा जी धर्म कर्म की बात करते हो, धर्म तो आज रात को भ्रष्ट होगा जब आपकी रानी रुक्मण भिल्ली के घर जाएगी, पूरा गांव देखेगा, वहां बैठकर पक्का प्रसाद खाएगी, तब धर्म भ्रष्ट होगा। आप धर्म की बात करते हो। सैन से रहा नहीं गया, सब कुछ उसके आगे बोल। राजा कहने लगा सैन ऐसा नहीं, कहने लगा ऐसा होगा, उसने डल लिए हमें दिए। भक्तों इन डलों का इतना महत्व, इतना ज्ञान होता है जी। अगर डल लेकर हम अपने घर जाते हैं ना, हमारे घर कोई मौत कोई दुर्घटना हो, हमें जागरण में जाना पड़ता है। इस डल का इतना नियम, इतना महत्व। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। कहने लगा सैन अब इसका उपाय तू बता दे, जानी नहीं चाहिए, मेरा राजपाट नहीं खत्म हुआ। सैन ने उस तरह उठाया, राजा की चीची उंगली काटी, बीच में डाल, नमक ऊपर पट्टी लपेट दी। अब राजा दर्द से हाय हाय करके तड़प रहा, कर्म झले तूने कर क्या दिया। प्रेम से कह दो, नींद आ रही है, दवाई ले ले बेटा, फ्री है, ये पकड़, ऐसे कर रात को, जल्दी करो, ऊपर करो थोड़ा सा, इसको पकड़ो ऐसे, ठीक है। अब सोना नहीं, ये हमारे गांव में मिलती है बिल्कुल फ्री, पंजाब में, पठानकोट में मैंने दिया, सोना नहीं, ठीक है। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का की जय। अब आप में से कोई बताएगा कथा कहाँ छोड़ी थी? कोई भी बता दो तो अच्छा, ये तो प्रेम से कह दो। अब राजा कह रहा कर्म जले तूने ये कर क्या दिया। कहने लगा स्वामी इस दर्द से आप पूरी रात तड़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा। दो काम आपने और कर रहे। कहने लगा बोल। कहने लगा सबसे पहला काम, महलों की सभी खिड़कियां सभी दरवाजे बंद करने, दर दर पहरेदार खड़े करने, सबको आदेश करना है कि आज की रात ना कोई महलों में आएगा, ना कोई महलों से बाहर जाएगा। कहने लगा दूसरा काम, कहने लगा वो आपकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है। कौन सी नारी है जी? बोलो। अच्छा, कि वो पतिव्रता नारी, जो जो आप कहोगे सो सो उसको करना पड़ेगा। पहला काम कर दिया, महलों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। तारा को बुलाया, आओ बैठो। तारा को पास बिठाया, सर गोदी में रख दिया। तारा मेरा सर को दबा, बड़ी दर्द है, चोट लगी। बातों में लगा ली, आधी रात का समय बीतता जा रहा है। अब तारा माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ ये जो मैं कर रही हूँ मेरा धर्म है, वो मेरा कर्म है, मैं वो भी नहीं छोड़ सकती, कोई उपाय बताओ, कुछ करो। भगवती माँ से प्रार्थना करी, भगवती माँ ने अपार कृपा करी। महलों का एक आलना खोला, ठंडी हवा का झोंका भी, हवा अंदर आई, राजा को नींद आई, पट निकाला, तकिया लगा दिया, जाने के लिए 16 श्रृंगार कर लिए। अब जाऊं तो कहां से जाऊं, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद पड़े। अपनी रेशम की साड़ी निकाली, रस्सी बनाई, उसी आलने को बांधी, नीचे उतर की। प्रेम से कह दो। भागते हुए रुक्मण के घर जा रही, रास्ते में चोर खड़े, चोरों ने लूटना चाहा।
उसने केवल 3 ही शब्द बोले, जय। रुक्मण के घर पहुंच गई। कहने लगी गाओ बजाओ भक्तों मेरे हो, माता दयाल होगी, भगवती माँ की अपार कृपा होगी। जगराता शुरू हो गया। अब इस माया की माया देखो, राजा की नींद खुल गई। अब राजा की नींद खुली, राजा ने बड़े प्यार से पहली आवाज लगाई तारा, आवाज। दूसरी आवाज लगाई तारा, आवाज। राजा ने तीसरी आवाज थोड़ी जोर से लगाई गई, दाएं बाएं ऊपर नीचे ना हो, तारा, और आवाज। राजा बड़े क्रोध में लालू बड़े जोर से चिल्लाया कि तारा। अब वो तारा होए तो बोले, वो तो टुर गई होले होले। राजा बिस्तर पर ठिठोले, वो तो निकल गई। उठा ली तलवार, मन में विचार किया रुक्मण के घर ही गई होगी, जाएगी कहां। चल पड़ा। रास्ते में चोर खड़े, कुछ गुप्तगू बात की, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, आगे की ओर निकल पड़ा। जाकर रुक्मण के घर पहुंचा। एक खिड़की का आलना खुला, अंदर नजारा दिखता है। महाकाली की मूर्ति सजी, जिंदा बकरे की बलि दी जा रही है। ढोलक मृदंग छैने बज रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी चल रही है। मन में विचार कर रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। सुबह बकरा जीवित किया जा रहा है, उसी बकरे का मांस, उसी की मदरा तारा ने गोदी में ले ली। प्रसाद मुख लगाया, कहने लगी भक्तों आप बैठकर खाओ, मैं चलती हूँ, कोई राजा की नींद ना खुल जाए। अब जैसे ही प्रसाद लेकर पहला कदम रखा बाहर, राजा तलवार गर्दन पे लगा दी। तारा जी क्या सोचा, राजा जी सो रहे होंगे, आप जगराता करके आ जाओ। अब तारा डर गई। राजा कहने लगा तारा, तड़फते को सुलाया, महलों में निकली कहां से, कुछ समझ नहीं आया, अंदर बकरा जिंदा कर दिया। चल सारी बातें छोड़, जो तू अंदर से प्रसाद लाई है ना, दिखा किस चीज का है। अब वो भगवती मां से प्रार्थना करी, इसमें तो मांस और मदरा है, अगर राजा ने ये देखा तो मुझे मार देगा। भगवती मां ने कृपा करी, प्रसाद का रंग बदल दिया। अब वो प्रसाद किस चीज का बना, बांटेगा प्रसाद, पंचमेवा। कहने लगा तारा तू तो पक्की जादूगरनी। कहने लगी नहीं, मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ है। राजा कहने लगा तेरी माँ की शक्ति, तेरी माँ का पंथ होगा, मुझे दिखाई चीज क्या है। कहने लगी स्वामी माँ की शक्ति, माँ का पंथ देखना, खंडे की धार है, तलवार की धार है, चलना बड़ा कठिन है। राजा कहने लगा तेरे लिए होगा तलवार की धार, मेरे लिए तो फूलों का हार है, मुझे दिखा चीज क्या है। अगर तू इसका विस्तार नहीं कर पाई ना, तो इस तलवार से तेरा सर काट। कहने लगी स्वामी फिर एक वचन करो, जो जो मैं आज कहूंगी सो सो आप। वचन कर दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। वचनबद्ध हो गया, सीधा लेगी महलों में। स्वामी तलवार उठाओ, जिस घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करते हो ना, उसकी गर्दन लेके। वचनबद्ध था। तलवार उठाई, अस्तबल में क्या देखा, नीले रंग का घोड़ा हुबहू बंधा, जाकर हाथ फेरा, तलवार हमारी गर्दन उतार दी, उठाकर ले आया। कहने लगा तारा ये ले। कहने लगी स्वामी एक बात बताओ, तो बेजुबान था, एक ये पराई जान था, आपने इसको काटा, तरस को दया भाव नहीं आया। तारा बचने के बहाने मत ढूंढ, आगे बता करना क्या है। कहने लगी अब जाओ अपने बेटे की गर्दन काट के लाओ, उसकी गर्दन। अब राजा ने सुन तो लिया, आंखों से आंसू गिरने शुरू हुए, घुटने नीचे टेक दिए। तारा तूने ये क्या कह दिया, मेरे तो वंश भी है, अगर मैंने मार दिया तो मेरे कुल का क्या हो। कहने लगी मुझे नहीं पता, जाओ काट के लाओ। अब राजा ने जाकर आवाज लगाई, बेटा सुंदर सामने आ गया। कहने लगा बेटा आपकी गर्दन चाहिए। उसने एक पल नहीं लगाया, सर को झुका दिया, पिताजी तेरा तुझको सौंपा ना, और मेरी गर्दन भगवती माँ के चरणों में जा रही है। उस बेटे ने एक पल नहीं लगाया, पिता के आगे सर को झुका दिया। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, गज के कह दो, रज के कह दो। तलवार मारी, गर्दन उतार दी, उठा के ले आए। प्रेम से कह दो। फिर मेरा वही प्रश्न है, कलयुग है, अगर कोई पिता अपने बेटे को बेटा गर्दन दे देगा वो क्या कहेगा, क्या करेगा, करेगा क्या। वो देखो पंडित जी पहले खड़े हो गए। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, गज के कह दो। गर्दन उतार दी, ले आया। अब कहने लगी इन दोनों के बारीक बारीक टुकड़े करो, टुकड़े कर दिए। अब धो के पतीले में डालो, डाल दिया। इसके नीचे लकड़ी लगाओ, लकड़ी भी लगा दी। अब इसमें आग। कहता ना तारा, अभी तक जो जो तूने कहा सो मैंने किया, अब तो तू जिसका नाम ज्वाला बता रही है ना, उसको अगम से बुला, किसी शक्ति से बुला। कहने ठीक है। पढ़कर मंत्र छिड़का जब पानी, जाग उठी ज्वाला महारानी, वो प्रसाद बनकर तैयार हो गया।
कहने लगी इसके 5 थाल सजाओ। राजा ने 5 थाल सजाए। कहने लगा तारा बचे तो तू, मैं महलों में 5 करी। कहने लगी जैसा कहती हूँ वैसा करो। 5 थाल सजा दी, उठाओ पहला माँ को भोग लगाओ, माँ के आगे रख दिया। दूसरा आपका, तीसरा मेरा एक साइड करो, चौथा थाल उठाओ अपने अस्तबल में जाओ, जाके घोड़े को खिला के आओ। राजा वचनबद्ध था। चौथा थाल लिया, अस्तबल में गया, देखा नीले रंग का घोड़ा हुबहू वैसा बंधा। पर राजा को विश्वास क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा आपने से? नहीं, घोड़ा जीवित है, उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? तीसरा महीना लगातार। हाजी बिल्कुल पढ़ा हुआ सर, मैं बताता हूँ, अभी याद आएगा आपको एकदम, बिल्कुल बताता हूँ अभी। उसके मन में विचार चल रहा है, जो बकरा जिंदा करके उसने घोड़ा भी जिंदा कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात कर रही है? उधर पूछो, बताया बोला मेरे को, झंडे वाले मंदिर में बताया था उन्होंने। नहीं यही बताया था उन्होंने, मुझे बताया था। चलो आपको मेरे को गलती लग रही होगी। अच्छा प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। हाँ बिल्कुल करें। हमने भी सुना, एक बेड़ा होता है इंसान का, बीच नाव में होता है। बेड़ा किसी गरीब से पूछेंगे वो बताएगा, जिसकी नैया मझधार में हो ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर उसको पता होती है। पंजाबी का शब्द है शायद, हमने भी इतना ही सुना है जी। बेड़ी, एक बेड़ी होती है जिससे नाव बंदी होती है, शायद उसको पूछा। बस वो ना बोलो, वो तो गर्ग साहब दस रहे, मैं दस नहीं सकता। अच्छा कमर्शियल बोट, ओके। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। बेड़ा करते गर्ग साहब ही दस सकते, बनिया तक शब्द है सीधे दस नहीं सकते। जोर से कह दो, जयकारा शेरावाली का। अब घोड़े को देखा, चौथे थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, उस पर शाद का रंग बदल गया। कोई बताएगा वो क्या बना? नहीं जल्दी ना कर काका, वो क्या बना? घोड़े क्या खाते हैं जी? मिलके बोलो, घोड़े क्या खाते हैं? अभी हम क्या खाएंगे? वही छोले खाएंगे। प्रेम से कह दो। वापिस आके लगी, 5वां थाल उठाओ, जाकर अपने बेटे को खिला के आओ। अब राजा ने 5वां थाल उठा लिया, लेकर चल पड़ा, जाकर महलों में आवाज लगा रहा है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। तीसरी आवाज में सामने आके खड़ा हो गया। बोलो सच्चे। जब सामने आके खड़ा हुआ, पिता की आंख से आंसू गिर रहे हैं। बेटे के सर पर हाथ फिरा, सर पूरा गीला है। कहने लगा सुंदर आपका सिर गीला है। कहने लगा पिताजी आपकी आंख से जितने आंसू गिर रहे हैं ना, ये मेरा सर है जो आपके हाथ मेरे सर के ऊपर आ रहे हैं। कहने लगा मैंने तो आपको मारा। कहने लगा आप कौन हो मारने वाले? आप किसकी परीक्षा ले रहे हो? उस भगवती माँ की जिसने आप जैसे राजा के रंग बना के खड़े कर रखे। कहने लगा जिस समय आपने तलवार मारी, केवल एक मेरा माया रूपी पुतला था। अब आपने मुझे बुलाया, मुझे भगवती माँ ने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वापिस भेज दिया। प्रेम से कह दो। बेटे को सीने से लगा लिया, 5वें थाल के ऊपर से कपड़ा डाल लिया, उस प्रसाद का भी रंग बदल गया। कोई बताएगा वो क्या बना? अभी छोलों के साथ क्या मिलेगा? हाँ जी क्या मिलेगा? भटूरे, ऐसे नहीं बोलते यार। क्या मिलेगा? कि हलवा जी हलवा, अखियां तो हटा लो पर्दा जे देखना मैया दा। भगवती माँ की अपार कृपा होगी। राजा मान गया भगवती माँ को। आकर तारा के पैर, तारा कह लगी स्वामी मुझे पाप का बाकी क्यों बनाते हो? माफी मांगनी है, जिसको इतना कुछ बोला उससे मांगो। राजा गया माँ के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवती माँ मुझे क्षमा कर। उस पल भगवती माँ ने अष्टभुजी रूप बनाकर राजा को दर्शन दिए। प्रेम से कह दो कि राजा काहे रो रो मांगे माफी, काहे का करे दिला। मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने मुझे पाने के लिए अपना बेटा तक काटा। मैं आज तुझे एक वरदान देती हूं, आने वाला कल घोर कलयुग होगा। गली गली जगह जगह रोज जगराते होंगे, जिस जागरण में आधी रात के समय के बाद तारा रुक्मण सुंदर और तेरे नाम की कथा का विस्तार या छंदों के रूप में कथा नहीं होगी तो वो जगराता सफल। प्रेम से कह दो कि घोड़ा और बेटा राजा ने देखा, उसके मन में थी खुशी अपार। इस माँ को ब्रह्मा ध्याय, विष्णु ध्याय और ध्याय भोलानाथ, इनका यगन सपूर्ण यश का तिलक लगान। प्रेम से कह दो। कोई गलती कोई त्रुटि कोई अपशब्द निकला तो माफी का पात्र को मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। आए आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, माँ जी की पावन आरती होगी। आरती के उपरांत कन्या पूजन होगा, उसके बाद आप सभी को प्रसाद दिया जाएगा। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की।